नमस्कार। दृश्य और दृष्टा। दृश्य क्या है? सीन या इवेंट। कोई भी आप देखते हो इधर उधर या सुनते हो, कोई भी घटना घट रही है, ठीक है ना। और फिर उसको देखने वाला है कोई, दृष्टा है। तो दृश्य और दृष्टा संबंध, इवेंट एंड ऑब्जर्वर। तो ये कहीं घटेगी और किसी समय विशेष में घटेंगी। कोई भी इवेंट है तो वो किसी स्थान पर घटेगी, ठीक है। तो इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था स्पेसियो टाइम, स्पेस एंड टाइम। किसी भी इवेंट के लिए दो चीजें जरूरी है, कहाँ हो रही है वो और कब हो रही है। तो इसको कहते हैं स्पेसियो टाइम, ठीक है। और फिर वो घट रही है, लेकिन हमें कैसे पता चला? कोई पर्सन होगा ना वहां पर। तो पर्सन, पुरुष या पात्र कह देते हैं, पर्सन वो दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो दृश्य या इवेंट में क्या चीजें हैं? स्पेस एंड टाइम। और दृष्टा क्या है? ऑब्जर्वर। इसी को ज्योतिष में, वास्तु में कहते हैं देश काल पात्र। देश काल पात्र बार बार कहा जाता है ज्योतिष में। आप जाना, पढ़ने जाते हो आप, पढ़ते हो, ठीक है ना। किसी भी कुंडली देखते हो तो उसमें आपको देश काल पात्र लगाना होता है। देश क्या है? स्पेस। स्पेस यानी प्लेस, कोई भी, कहाँ व्यक्ति पैदा हुआ, ठीक है ना। टाइम, किस समय पैदा हुआ, इसके बेस पे कुंडली बनेगी। और फिर पर्सन, पर्सन की कुंडली है वो। पर्सन टू पर्सन आपकी जो प्रिडिक्शन है वो बदल जाती हैं। कोई एक पहले से शादीशुदा है और अच्छा खासा खुश है, तो फिर उसके क्वेश्चन शादी के नहीं होंगे, कम से कम बच्चों के हो सकते हैं, प्रमोशन के हो सकते हैं, घर के बारे में हो सकते हैं। तो पर्सन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है देश काल पात्र। टाइम क्या है? ज्योतिष। प्लेस क्या है? वास्तु। अब आइए, उनका भोक्ता कौन है या दृष्टा कौन है? पर्सन। तो पर्सन और पर्सन की प्रकृति, ठीक है ना। वात पित्त कफ। अब उस पे आते हैं हम। पर्सन, पुरुष। पुरुष का मतलब केवल पुरुष नहीं है, सभी ह्यूमन बीइंग्स, इवन जानवर भी। आयुर्वेद केवल मनुष्यों का नहीं है। हस्त आयुर्वेद, हाथों का आयुर्वेद, हाथियों का, घोड़ों का आयुर्वेद। इस तरह से आप ये बृहत संहिता पढ़ोगे, जानवरों का भी आयुर्वेद है, ठीक है ना। तो पुरुष में सभी आ गए, पात्र कह लो इसको, चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो, ठीक है। और फिर प्रकृति, हम यहाँ मनुष्यों की ले रहे हैं मेनली। तो देश, दिक्, काल। वास्तु चेंजेस, वास्तु बदलता रहता है। वास्तु हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैंने क्या बताया था आपको? स्थिर वास्तु, चर वास्तु, नित्य वास्तु। वास्तु बदल रहा है। तो वास्तु चेंजेस विद टाइम, समय के अनुसार वास्तु बदलता है। ऋतु में बदल रही हैं। आप देखो, सर्दियां हैं तो दक्षिण दिशा बहुत शुभ थी, आजकल वेस्ट से खूब धूप आ रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद उत्तर दिशा शुभ हो जाएगी, क्योंकि गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो उत्तर दिशा ज्यादा बढ़िया रहेगी। बरसातों में पूर्व दिशा ज्यादा बढ़िया रहेगी। इस तरह से होता है। तो वास्तु चेंजेस विद टाइम। टाइम यानी ऋतुएं। चेंजेस विद प्लेस, प्लेस टू प्लेस वास्तु बदल जाता है। मैंने बताया आपको, गोलार्ध के हिसाब से अलग वास्तु है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वास्तु बदल जाता है। एटमॉस्फेयर के हिसाब से वास्तु बदल जाता है। रेनफॉल और स्नोफॉल के हिसाब से अलग मकान बनाने होते हैं, आपने देखना। रेनफॉल जहाँ ज्यादा है, स्लांटिंग रूफ बनानी होती हैं, छतें ऐसी ढलवा बनानी पड़ेंगी, पानी फटाफट बह जाए। मीन सी लेवल से कितनी हाइट है, उसके हिसाब से वास्तु बदल जाता है। अर्थक्वेक जोन है, कौन सा है, कैसा है, ये सब प्लेस टू प्लेस वास्तु बदल जाता है, एक जैसा नहीं है वास्तु कभी भी। फिर पर्सन फैक्टर, पर्सन टू पर्सन वास्तु बदल जाता है। मैंने क्या बताया था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से वास्तु बदल जाता है, ठीक है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स में। और अब प्रकृति के अनुसार जो हमारा अब असली जो टॉपिक है वो है, प्रकृति के अनुसार वास्तु बदल जाता है। प्रकृति क्या है? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, इनमें हम डिवाइड करेंगे। और ये प्रकृति कहाँ मिलती है हमें? आयुर्वेद में। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले मेनली, के पात्र के अनुसार जो वास्तु बदल जाता है। हर एक का अलग अलग वास्तु है। जो बहुत एक अच्छा डॉक्टर होगा वो मरीज को देखेगा और उसके हिसाब से यूनिक दवाई देगा।
इसी तरह मैं कह रहा हूं वास्तु चेंजेस विद पर्सन, पर्सन टू पर्सन, और उस पर्सन के भी मौसम के हिसाब से अलग वास्तु हो जाएगा। ठीक है ना? ये मतलब है सीधा, इसको समझिए। ये सुप्रीम रेमेडी है, और इस बहाने आप 2 नए शास्त्र पढ़ोगे इस कोर्स में, आयुर्वेद भी और नेचुरोपैथी भी। और इतने में मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, पूर्ण कोई आयुर्वेद कोर्स करोगे 6 महीने का, वो इतने में हो जाएगा। तो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं धन्वंतरी। ये माना जाता है कई जगह कि वो विष्णु के अवतार हैं। ठीक है? जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था? धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर निकले, और उस कलश से छीना झपटी शुरू हो गई। हुआ ना? देवी देवताओं और दानवों में यही तो हुआ था, युद्ध छिड़ गया, वो लेके भागे। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। और फिर उसी में आगे ये कुंभ स्नान भी उसी का पार्ट है कि जगह जगह वो अमृत छलका। जब वो अमृत छलका उस वक्त जो आकाशीय स्थिति थी ग्रहों की, मेनली जुपिटर, सन और मून, उसके हिसाब से डिसाइड हो गया कि उस जगह का जल अमृत बन गया, बन जाता है। 12 सालों बाद गुरु वहां पे आते हैं, तो उससे डिसाइड हो जाता है ईयर। सूर्य 12 महीने बाद वहां पे आते हैं, तो उससे डिसाइड हो जाता है मंथ। और चंद्रमा से फिर तिथि डिसाइड हो जाती है। ठीक है ना? तो ये धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, उनका सीधा रिलेशन है अमृत से। तो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इसी से अमृत निकल के आएगा, ये मतलब है सीधा। आपको ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे, आप अपने शरीर का खुद ही ध्यान रख पाओगे, और ये सब वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वास्तु के जो बताई जा रही हैं उल्टी सीधी रेमेडीज। तो पंच महाभूत हैं जी। महाभूत बड़े एलिमेंट, महा मीन्स बिगर। ठीक है? ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया पूरे ब्रह्मांड में जो भी सब कुछ है। तो उसमें एक है आकाश, स्पेस। आकाश, अवकाश, अवकाश यानी खाली जगह, जो भी सारी खाली जगह वो आकाश है। हमारे शरीर में भी ईयर, नोज, थ्रोट में जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश तत्व है। उसको गगन कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह व्योमन लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग नाम आएंगे, एक ही बात है सारी। फिर वायु, हवा या पवन, आकाश में वायु विचरण कर रही है, ये सबसे सूक्ष्म है। और इधर स्थूल की तरफ जा रहे हैं हम। अग्नि या फायर, इसको आग भी कह देते हैं, तेजस, दहन, प्रकाश, ताप। जब भी आप मोमबत्ती भी जलाओगे तो क्या होगा? प्रकाश भी होगा और ताप भी आएगा, उसमें हीट होगी थोड़ी बहुत। ठीक है ना? तो अग्नि में दोनों बातें हैं, प्रकाश और ताप। फिर जल, जल को पानी, नीर, उदक, इस तरह जगह जगह अलग अलग नाम मिलेंगे, इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। इनके अलावा भी नाम हो सकते हैं। फिर पृथ्वी को धरा या भूमि भी कह देते हैं। ये 5 तत्व हैं। आकाश का गुण है मुख्य शब्द, इसका गुण है स्पर्श, इसका रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। जल का मुख्य गुण है रस, और पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध। ठीक है? तो इस तरह एक दोहा मिलता है, उक्ति कह लो, पवन, पानी, पृथ्वी, प्रकाश और आकाश, पंचभूत के मेल से बना जगत का पाश। पूरी पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड वो 5 तत्वों से मिलके बना है। पवन मीन्स एयर, पानी, वाटर, पृथ्वी अर्थ, प्रकाश फायर, और आकाश स्पेस। ये पंचभूत है। ये कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर में है वैसे ही बाहर ब्रह्मांड में है। या कह लो जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। तो हमारा शरीर भी पंचमहाभूतों से मिलकर बना है। तो वात पित्त कफ भी महाभूतों से मिलकर बने हैं। जो खान पान की चीजें हैं वो भी इनसे मिलकर बनी है। वो मतलब है सीधा। तो ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है। ये कहते हैं भगवान शब्द है जो हमारे यहाँ, उसमें पंच तत्व हैं। भ यानी भूमि, ग गगन यानी स्पेस, व वायु, आ, वा है ना, आ यानी आग, और न यानी नीर। ठीक है? तो पंच तत्व हैं, इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी से पूरा शरीर बना है। तो अगर हम अपने, या तो ब्रह्मांड को सही करो, वो हम कर नहीं सकते, तो अपने शरीर को सही कर लो। अगर हम अपने शरीर को सही कर लेते हैं, हमारा मकान सही हो जाएगा, हमारा वास्तु सही हो जाएगा। काया वास्तु। अगर हम अपने शरीर को सही कर ले, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड भी वैसे ही हो जाएगा
एक कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। मतलब अगर हम खुश हैं अंदर से तो सब खुश हैं, सब अच्छा अच्छा लगता है आदमी को। जब वो खुश है और वो दुखी है तो उसको लगता है पूरा जैसे सारा संसार ना रखो। तो आप अपने शरीर को सही कर लो, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी ने ये कहा था कि अगर एक तिनका भी इधर से उधर किया जाए, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म में, उन्होंने ये कहा था एक तिनका भी अगर यहां से वहां रख दें तो पूरे ब्रह्मांड पे उसका असर पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पे। और लोगों इसको मजाक बना सकते हैं लोगों, क्योंकि दिमाग है ना वेस्टर्नर को प्रेफरेंस देते हैं वो। तो वेस्टर्नर ले लो जी, एक सर आर्थर एडिंगटन हुए हैं, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट। इन्होंने क्या कहा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स द यूनिवर्स शेक्स। इन्होंने ये कहा एक इलेक्ट्रॉन भी कंपन करता है ना पूरे ब्रह्मांड पे असर जाता है, कांपने लग जाता है पूरा ब्रह्मांड। और ये महावीर स्वामी कब कह चुके, 2000 साल से ज्यादा पहले। मतलब क्या है, जब आप अपने शरीर में थोड़ा सा भी जल तत्व या पृथ्वी तत्व कम ज्यादा करते हो, पूरे शरीर पे असर जाएगा उसका। आयुर्वेद इस तरह की बकवास नहीं है जिस तरह आजकल लोग कर रहे हैं कि ये वहां वो चिपका दो, वहां वो लगा दो, ये पी लो, वो खा लो, हाथ पे इन्फिनिटी का निशान बना लो, वहां पीले रंग से ये लिख लो, वहां लाल रंग से हाथ पे लिख लो। कुछ नहीं होना इनसे। आयुर्वेद भी और इवन नेचुरोपैथी भी ये कहती है पूरी बॉडी एक है, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं चेंज करते हो पूरे शरीर पे असर जाएगा उसका। हर शनिवार को क्लास हुआ करेगी 5 से 7, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।